सिर्फ 15 दिन एसएससी सीजीएल 2025 में बस अब इतना ही दिन बचा है एस्पिरेंट, और यही टाइम डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन के कितने करीब हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स इस समय घबरा जाते हैं, जिसके कारण वह गलत रूटीन और अपनी गलत स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। बट आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप यह वीडियो को पूरा देखते हैं। जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है एसएससी एस्पिरेंट प्रियांशु यूट्यूब चैनल सैपी में। आज का हमारा टॉपिक है कि लास्ट 15 डेज जो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए बचे हैं, इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, किस तरीके से रिवीजन किया जाए, किस टॉपिक को पहले पढ़ा जाए, किसे बाद में पढ़ा जाए, इन सारी चीजों को एकदम डिटेल में जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रैटेजी के साथ। मैथ्स की स्ट्रैटेजी में एस्पिरेंट्स सबसे पहले अगर आपको कोई चीज कवर करनी है वो है कैलकुलेशंस। अगर आप एसएससी फेज एग्जाम और स्टेनो एग्जाम्स पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें कैलकुलेशंस की लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी है। तो अगर आप कैलकुलेशंस में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें आ रही है बिकॉज आपका कैलकुलेशन स्पीड कम है, तो उस पे आज से ही शुरू कर दीजिए काम। अभी भी 15 दिन है, 15 दिन में आप काफी अच्छे से कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे काफी अच्छी सी ग्रिप आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कैलकुलेशंस। बात करें सेकेंड चीज की दोस्तों, तो वो रहेगा आपको प्रोबेबिलिटी में जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चंस जो आए हैं न्यू टाइप के, इनको आपको कवर करना ही करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसको कहां से कवर करना है, तो जो मैं रेकमेंड करूंगा वो रहेगा, शुभम जैन सर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। आगे और बात करें मैथ्स में न्यू टॉपिक्स में, तो स्टैटिस्टिक्स में काफी सारे न्यू टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, तो आपको वो टॉपिक सबसे पहले करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट चीज बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस के काफी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो आता था हाइट एंड डिस्टेंस का वो काफी लो लेवल के क्वेश्चंस थे, बट अभी जो फेज एग्जाम में नोटिस किया गया है वो हाइट एंड डिस्टेंस पे बहुत ही अच्छे लेवल का लेंथी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो भी कवर करना ही होगा। आगे बात करें मैथमेटिक्स पे, तो दोस्तों वो आ जाएगा स्टैट्स में ही वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो चीजों पे सबसे ज्यादा वर्क करना, बिकॉज जो चीजें ऑब्जर्व की गई हैं फेज एग्जाम में कि इन पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको कैलकुलेशंस करना है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी के न्यू टॉपिक्स करने हैं, स्पेशली स्टैट्स पे फोकस करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस पे। इसके अलावा दोस्तों आपको सेक्शनल मार्क्स लगाने पड़ेंगे, बट सेक्शनल मार्क्स आपको पुराने पैटर्न पे नहीं, एडिक्वेटी के पैटर्न पे लगाने पड़ेंगे। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव हो गया, वहां पर सेक्शनल मार्क्स के ऑप्शंस है, वहां पर जाइए और सेक्शनल मार्क्स को अटेम्प्ट कीजिए। आपको वो सारी चीजें करने ही पड़ेंगी। कम मार्क्स आएंगे पर उससे घबराना नहीं है, बिकॉज स्टार्ट कम से ही होगा, बट आप जरूर ऊपर जाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप मैथमेटिक्स में फॉलो करेंगे तो आपको आपके नंबर मैथमेटिक्स में इंप्रूव होते हुए जरूर मिलेंगे। और एक और चीज जो आपको करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चंस बहुत लेंथी आ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढने ही पड़ेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, इस पे 2 वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगा। तो ये थी मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पे। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की बात करें एस्पिरेंट्स, तो सबसे पहली चीज जो आपको कवर करनी है वो है पैसेज। पैसेज में टाइटल, उसका टोन, उसका थीम, ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। फेज एग्जाम में ये देखा गया है कि क्लोज ना पूछकर वो पैसेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और सिर्फ शॉर्ट पैसेज नहीं, लॉन्ग पैसेज पे भी आपको आपका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पैसेज के अलावा दोस्तों जो सेकंड थिंग आपको सबसे ज्यादा फोकस करनी है वो है पैराजंबल्स में। अगर आपने फेज एग्जाम को फिर से देखा रहेगा अच्छे से, तो आपको ये बात पता होगी कि अब जो पैराजंबल्स आ रहे हैं वो छोटे नहीं आ रहे हैं, बहुत ही लेंथी फॉर्म में आ रहे हैं, S1 S6 फॉर्म में आ रहे हैं। तो आपको बैंकिंग लेवल और सीडीएस लेवल के पैसेजेस को और पैराजंबल्स को करना पड़ेगा। और कहां से कवर करें, अगर आप YouTube से इसे कवर करना चाहते हैं तो बेस्ट रिसोर्स है इंग्लिश विद रानी मैम। इन चैनल पे जाकर आप उनका प्रैक्टिस वीडियो देख सकते हैं और वहां से सारी चीजें कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश में न्यू टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं,
जैसे क्वालिफायर्स हो गया, उसके बाद हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, क्लॉज हो गया, ये सारे न्यू टॉपिक्स आ चुके हैं ग्रामर में, तो आपको इन टॉपिक्स को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगेन आप कहां से कर सकते हैं, इंग्लिश विद रानी मैम से इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से दोस्तों इंग्लिश में भी आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और सेक्शनल टेस्ट फिर से एडिक्वेटी बेस्ड ही होना चाहिए। इसी के साथ एक बोनस टिप आपको देना चाहूंगा, रानी मैम ने 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को अपलोड किया हुआ है, तो आप YouTube पे वो भी जाकर देख सकते हैं, वो आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। रीजनिंग में एस्पिरेंट्स सबसे पहली चीज जो आपको कवर करनी है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे, बिकॉज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसमें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, बिकॉज ये एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इन टॉपिक्स को बैंकिंग के टीचर से कवर करें रादर देन एसएससी के टीचर से, बिकॉज अगर आप बैंकिंग के टीचर से रिकमेंड सीखेंगे तो वो काफी अच्छे लेवल पे जाके आपको सिखाएंगे। सबसे पहली चीज जो रीजनिंग में करनी है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है रैंकिंग। एसएससी फेज में देखा गया कि रैंकिंग एंड ऑर्डर पे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो अगर आपका ये टॉपिक बचा हुआ है तो इस टॉपिक को आप जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट, मशीन इनपुट आउटपुट, ये भी एक न्यू टॉपिक इंक्लूड हुआ है सिलेबस में, तो आप इन पे भी क्वेश्चंस लगा लीजिए। अगेन आप शुभम जैन सर का वीडियो इस पे देख सकते हैं, उन्होंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट बात करें एस्पिरेंट्स तो वो रहेगा नंबर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट और मेकिंग अ वर्ड। मेकिंग अ वर्ड मतलब आपको जंबल्ड वे में काफी सारे लेटर्स दिए रहेंगे, उनको यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इस पे भी क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं अभी जो सिलेक्शन फेज हुआ। तो इन 4 से 5 टॉपिक्स को आपको करना ही करना है इन 15 दिन में, और इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जीके की स्ट्रैटेजी पे। जीके में एस्पिरेंट्स आपको मैक्सिमम फोकस इकोनॉमिक्स पे दीजिए। वैसे तो लास्ट के 15 दिनों में जीके में कुछ भी नया नहीं पढ़ा जाता है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है फिर भी इकोनॉमिक्स के बारे में, बेसिक टर्म्स के बारे में आप थोड़ा बहुत जानिए, थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, बिकॉज इकोनॉमिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर आपका जीके पढ़ के हो गया है तो आप उसे रिवाइज कीजिए। अगर आपने जीके में कोई चीजें नहीं पढ़ी हैं तो आप उस पर फोकस मत कीजिए। आप अगर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे और एक्स्ट्रा करना है तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स पे फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से समरी दे देता हूं। सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रैटेजी की बात की थी, जिसमें आपको कैलकुलेशंस पे फोकस करना था, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और हाइट एंड डिस्टेंस, इन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सेक्शनल मॉक्स भी लगाते रहना है। नेक्स्ट, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में जो हमने डिस्कस किया कि पैसेज, पैराजम्बल्स, उसके बाद जो न्यू टॉपिक्स आए हैं उनको आपको कवर करना है। साथ ही साथ रानी मैम का टॉप 100 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को भी यूट्यूब से कवर करना है। रीजनिंग में दोस्तों क्या करना है, रीजनिंग में आपको क्रिटिकल थिंकिंग, रैंकिंग एंड ऑर्डर, नंबर सीरीज एंड मेकिंग अ वर्ड, इन टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और क्वेश्चंस लगाने हैं। जीके में सिर्फ रिवीजन करना है, बट अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं जो मैं रेकमेंड भी करूंगा तो वो रहेगा इकोनॉमिक्स को आप बहुत अच्छे से करके जाइए, बिकॉज उस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। सो दोस्तों ये थी लास्ट 15 डेज पे आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपका इन सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और मॉक्स लगाइए। बट अगर ये जो मैंने आज टॉपिक्स बोले हैं ये नहीं हुए हैं तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। अब दोस्तों आज हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एडिक्वेटी बेस्ड मॉक को लगाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा जब तक वो नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक आप जो ये टॉपिक्स मैंने दिए हैं आप उसको कवर कर लेंगे। तो जय हिंद।